गोरखपुर की सीट है कैंपियारगंज। वहां से चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद। शायद आप उनके बारे में जानते होंगे। गोरखपुर काजल निषाद का ससुराल भी है और भोजपुरी की तगड़ी वाली अभिनेत्री रही हैं। काजल निषाद का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहना यह है कि वो बाबा हैं, अपना पूजा पाठ करें, राजनीति रहने दें। क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से ही गोरखपुर की एक सीट है, वहां से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। काजल निषाद भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अदाकारा रही हैं, संभव है आप जानते भी हों। इसके अलावा टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया है। पहले वो 2012 में कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ चुकी हैं, तब उनको हार का सामना करना पड़ा था और अब कांग्रेस की हालत देखते हुए बीते दिनों उन्होंने पहले निषाद पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद सपा 2021 में ज्वाइन कर ली और अब कैंपियारगंज से काजल निषाद को भाजपा के वर्तमान विधायक, 6 बार के विधायक रह चुके हैं, फतेह बहादुर सिंह, उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है। आइए जानते हैं काजल निषाद का माहौल क्या है और साथ ही साथ कैंपियारगंज में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है और फतेह बहादुर सिंह जो पार्टी बदल बदल के चुनाव लड़ते हैं और हर बार जीत जाते हैं, उनके सामने काजल निषाद का प्रदर्शन कैसा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये 5वां महीना है और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते थे कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। काजल निषाद भोजपुरी की ताबड़तोड़ अभिनेत्री हैं। काजल निषाद मूलतः मुंबई की रहने वाली हैं। उनके माता पिता गुजरात से हैं और उनकी शादी गोरखपुर में ही हुई है। गोरखपुर जिले का एक गांव है भाऊपार, वहां के एक फिल्म निर्माता हैं संजय निषाद, उनसे काजल की शादी हुई है। यानी समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को उनके ससुराल से चुनाव लड़ाया है और देखने वाली बात होगी कि उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। हमने आपको बताया कि काजल निषाद 2012 में कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर दक्षिणी से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन तब उनकी करारी हार हुई थी। उसके बाद कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, फिर निषाद पार्टी में कुछ दिन के लिए रही, मामला वहां भी नहीं जमा और 2021 में काजल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। काजल निषाद 7 भाषाओं के सिनेमा में काम कर चुकी हैं। भोजपुरी के अलावा हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने काफी काम किया है। लापतागंज एक टीवी सीरियल है, उसमें काजल निषाद ने भी काम किया था और उसी के बाद उनको काफी ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली थी। यह तो हो गया काजल निषाद का परिचय। अब देखते हैं कि राजनीति में उनकी कहानी क्या बन रही है वर्तमान में। तो कैंपियरगंज से चुनाव लड़ रही हैं काजल निषाद और लगातार जब से वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं, उनका टिकट कंफर्म होने की खबर आई है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि वो बाबा हैं, अपना पूजा पाठ करें, राजनीति रह लें दें। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 300 टोलों का दौरा किया है, सभी लोगों से बातचीत करी है, उनके मुद्दों को समझने का दावा करती हैं। काजल निषाद का दावा है कि चुनाव इस बार वो नहीं लड़ रही हैं बल्कि जनता उनकी तरफ से लड़ रही है और उनकी जीत पक्की है। ये काजल निषाद हैं। उनके सामने कौन है भारतीय जनता पार्टी से? उनके सामने है कैंपियारगंज से भाजपा के वर्तमान विधायक फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर सिंह पुराने चेहरे हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं अलग अलग पार्टियों से। इलाके में उनकी काफी पैठ है, 6 बार कोई विधायक रह गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सामने काजल निषाद के पास कोई पैठ नहीं है बल्कि वो उस क्षेत्र के लिए नई है, लेकिन काजल निषाद इमोशनल कार्ड खेल सकती हैं। यानी एक तरीके से ये बताना कि मैं आपके इलाके की बहू हूं और हमको जिताया जाए, जैसे तमाम बातें विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, छोटे बड़े जितने भी चुनाव होते हैं, छोटे बड़े सारे नेता इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर के वार्ड सदस्य तक का चुनाव लड़ने वाले लोग ये बताने और साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि हम आपके ही घर के आदमी हैं, हम आपके लिए ही काम करेंगे और कई बार कार्ड काम भी कर जाता है। मुमकिन है काजल निषाद भी वही इस्तेमाल करेंगी। अब थोड़ा सा कैंपियरगंज की राजनीतिक इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। गोरखपुर की कैंपियरगंज विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। तब से इस सीट पर 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। दोनों ही चुनाव में फतेह बहादुर सिंह ने जीत दर्ज करी है। दिलचस्प यह है कि उन्होंने दोनों बार अलग अलग दलों से चुनाव लड़कर जीत हासिल करी है। यानी फतेह बहादुर सिंह वहां का मजबूत चेहरा है। 2012 से पहले हुए चुनाव में फतेह बहादुर सिंह एनसीपी के टिकट पर मैदान पे थे। एनसीपी जिसका कोई काडर नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसके टिकट पर मैदान में थे और उस चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के चिंता यादव को 8,958 वोटों के अंतर से हरा करके विधानसभा का सफर तय किया था। इसके बाद सीट पर 2017 में दूसरा चुनाव होता है जिसमें भाजपा के टिकट पर फतेह बहादुर सिंह ने चुनाव लड़ा तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार जो चिंता यादव मैदान में थी उनको हराया।
इस चुनाव में फतेह बहादुर सिंह ने 32,854 वोटों के अंतर के साथ जीत हासिल करी। इस चुनाव में दिलचस्प यह रहा कि चुनाव में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीतने वाला कैंडिडेट वहां पर कितना मजबूत रहा होगा। कैंपियरगंज विधानसभा का हालचाल जाने तो इस क्षेत्र में तकरीबन 3,40,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,90,000 पुरुष हैं, 1.5 लाख महिला मतदाता हैं। ठाकुर मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, इसके बाद ओबीसी और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या इस सीट पर आती है। और अगर आप फतेह बहादुर सिंह को देख रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं, इनको राजनीति का चाणक्य कह सकते हैं। ये अपनी पत्नी को भी गोरखपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा चुके हैं। इनकी पत्नी साधना सिंह वर्तमान में भी गोरखपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो फतेह बहादुर सिंह एक तरफ है कि जिनका किला मजबूत है, तगड़े वाले नेता रहे हैं, पुराना उनका इतिहास रहा है। सामने काजल निषाद है, जिनके पास कोई पैठ नहीं है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवार देखें, इन दोनों के अलावा तो बसपा से चंद्र प्रकाश निषाद है और आम आदमी पार्टी ने कौशल किशोर को टिकट दिया है। जाहिर है इन तीनों लोगों में काजल निषाद और इसके अलावा कौशल किशोर और इसके अलावा जो बसपा ने टिकट दिया है चंद्र प्रकाश निषाद, इनमें वोट बटेगा और वोट बटेगा तो फायदे वाला केक भाजपा में कटेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। बाकी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जो खबरें हैं उन पर लगातार हम बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।